हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर पीएड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो खासकर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी बच्चे या तो आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उस वीडियो को आप लोगों ने देखा नहीं और आप लोगों ने कमेंट लगातार करने चालू कर दिए ऐसे ही, ठीक है। तो उस वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी जिसमें सारे के सारे डाउट। देखिए ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन यहाँ पे भी अब आप लोगों के जो क्वेश्चन चल रहे थे वो आप सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि सर जो मतलब सेकेंड ईयर में हम लेते हैं, जो मेरे यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट थे, ठीक है, हम बोल सकते हैं टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे आपका फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, या हिंदी हो गया, या एसएसटी हो गया, ठीक है, और ऐसे कॉमर्स हो गया, ठीक है, एक्स जो भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से अगर आप बोल रहे हैं ना तो सेकेंड ईयर में ये होते हैं या नहीं, ये चीज़ आप लगातार पूछ रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए खासकर ये वीडियो अलग से बनाया हूँ। तो अगर इसमें हम बात करें आपकी बीएड सेकेंड ईयर में, तो वो टीचिंग सब्जेक्ट आपके नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो उनके लेसन प्लान्स बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 20 आपके बनवाए, कुछ कॉलेज में 25 बनवाएंगे, कुछ में 15 ही बनवाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके बनेंगे उन्हीं सब्जेक्ट के, ठीक है। कितने कितने 15 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका उनका पेपर नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में पेपर, अब सेकेंड ईयर में कौन कौन से आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो सबके पास होते ही हैं, और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था, आप देखो यहाँ पे जो आप लोगों को पहला दिया हुआ है, एक मिनट, ये क्रिएटिंग इन, देखो पहले CC5, CC6, CC7, CC8, ठीक है, PC4, ठीक है, PC4 तक आप रहिए। PC4 तक ये आपके कितने हो गए, 5 हो गए। आप लोग देखिए इन्हें, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, पहला आपका CC4 जिसमें है आपका CC5 में आपका क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, मतलब समावेशी विद्यालय का सृजन। दूसरा है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, मतलब लिंग विद्यालय एवं समाज। तीसरा है आपका नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, मतलब ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या। चौथा है आपका वो है आपका मतलब वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एवं कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी। पांचवा है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए आकलन। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये सबके होते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, ठीक है, सबके पास होंगे ये 5 ही 5 के, ठीक है। अब ऑप्शनल में बात करें तो ऑप्शनल में वहां पे जैसे आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट थे, जैसे आपके मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, या जो है कॉमर्स हो गया, फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, या हिंदी, एसएसटी या इंग्लिश, जो भी थे वो यहाँ पे उनसे वहाँ पे नहीं, इनका पेपर नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपका होगा, सेकेंड ईयर में नहीं। सेकेंड ईयर में आपके यहाँ पे ये आ गया ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑप्शनल कोर्स में देखो, पहला एक तो आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, तीसरा आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, चौथा आपका कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, पांचवा आपका हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड हो गया, छठा आपका लाइफ। ये जो यहाँ पे 6 आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है, 5 तो मैंने बता दिए, वो उनके तो सबके वो हो गए, लेकिन जो यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये 6, इसमें से आपको कोई एक लेना है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब इन्वायरमेंटल नहीं है। बीएड सेकेंड ईयर में बच्चे अधिकतर इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ईवीएस नहीं, आप यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात करें इनकी कि ये मतलब अगर आप आगे मतलब कुछ करते हैं तो वहाँ पे इनका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इनसे कोई मतलब होता है या नहीं होता है, ठीक है। खासकर अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा इनसे फर्क नहीं आपका पड़ता, कोई भी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। लेकिन जब आप ले रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह हो गया, तो ये थोड़ा अच्छे सब्जेक्ट हैं, आप इन्हें ले सकते हो। पिछली बार तो इतना ईजी आया हुआ था पेपर, क्या बाकी आप इन्वायरमेंटल भी ले सकते हो, कंप्यूटर, मतलब जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे कि आप अच्छे, तो वो चीज़ आप ले लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। ना समझ में आई तो अभी फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपके जो PC4 तक हैं, सॉरी PC3 तक हैं ये आपके, ठीक है। ऊपर से देखो गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 ये सबके पेपर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल कोर्स, ठीक है। ऑप्शनल कोर्स में ये यहाँ पे जो दिए हो, इसमें से आपको कोई एक लेना होगा ना, आपके फर्स्ट ईयर टीचिंग वाले रहेंगे, ठीक है। वो वहाँ पे यहाँ पे आपके बीएड सेकेंड ईयर में वो सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये है, राइट है। तो बाकी उनके लेसन प्लान्स बनेंगे, वो जैसा जो कुछ होगा मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा। तो जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।